नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त दीपू हिमाचली आज आपके सामने फिर से पेश हूँ नए कार्यक्रम हम कलाकार के साथ। आप सभी का फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आपका प्यार और आशीर्वाद यूं ही हमारे साथ कायम रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। और आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप हर रोज हमारे लाइव में आकर बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और प्यारे प्यारे आप सभी कमेंट करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ जो सिंगर हैं हिमाचल के, वो बहुत ही नामी सिंगर हैं। वो किसी इंट्रोडक्शन के वैसे मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे साथ आज हिमाचल की बुलंद आवाज के मालिक संजय संधू जी होंगे। बहुत रिस्पेक्टेड हैं और काफी समय से वो हिमाचल की इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे एक से बढ़कर एक गीत इन्होंने हमारे हिमाचल को दिए हैं और बहुत प्यारा ये गाते हैं। और पंजाबी, हिंदी, पहाड़ी, आप इनसे जो मर्जी गाने सुनिएगा और अपनी फरमाइशें आप जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों, आप लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप सभी तक मेरी आवाज सही पहुंच रही है या नहीं। बच्चन सिंह जी, स्वागत है आपका। संजीव साकरी जी, स्वागत है। आप मुझे प्लीज ये कंफर्म करवाइए कि मेरी आवाज आप तक सभी तक सही पहुंच रही है। फिर उसके बाद मैं आप सभी के समक्ष हमारे मेहमान कलाकार संजय संधू जी को आपके साथ रूबरू करवाऊंगा और बहुत सारी उनके साथ हम बातचीत करेंगे। साथ में मनोरंजन भी होगा, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ उनके बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, कैसी इनकी जिंदगी लॉकडाउन के समय में कट रही है वो सभी हम जानेंगे, और क्या क्या उन्होंने हिमाचल के लिए किया है वो सब हम जानेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे सिंगर होंगे संजय संधू जी। दोस्तों, आप लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि और दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और हमारे मेहमान कलाकार के साथ बहुत ही रिस्पेक्टेड है। मैं आपको फिर से बता दूं, हिमाचल के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। हिमाचल को आगे ले जाने में इनका सराहनीय योगदान रहा है। और कैसेट का दौर हुआ करता था, जिस टाइम कैसेट का दौर था, कैसेट फिर वीसीडी फिर डीवीडी और फिर अब डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, तो कैसेट के दौर से ये कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा इन्होंने हिमाचल को हिमाचल का नाम बनाया। हिमाचल ही नहीं, हिमाचल के बाहर भी अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं और बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं संजय संधू जी से। जी सर, आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमारे साथ जुड़े। हाँ जी दीपू भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। थैंक यू छोटे भाई। सबसे पहले तो हम कलाकार, ये जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बार पहले भी मेरे को लाइव किया था और आज फिर आपके माध्यम से मैं अपने प्यारे प्यारे दर्शकों से रूबरू होऊंगा, जो मेरे को जानते नहीं पहचानते नहीं। आपकी बदौलत, सिर्फ हम कलाकार प्रोग्राम की बदौलत वो मेरे को देखेंगे। कईयों की मैं पसंद आऊंगा, कईयों की नहीं आऊंगा, वो उन पे डिपेंड है। बट मैं कोशिश करूंगा कि आप सबकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। तो मैं एक बार फिर से आपकी पूरी टीम का, हम कलाकार की जो भी पूरी टीम है, मेरे स्पेशली छोटा दीपू भाई, मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता जी, आपका स्वागत है। और आप कुछ ज्यादा ही बोल गए, क्योंकि आपको सभी जानते हैं और सभी आपको पसंद भी करेंगे। ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पूरे हिमाचल में आपने जो कार्य किया है वो दिखता ही है और बहुत पुराने पुराने आपके गाने हैं जिनको सुन सुन के हम खुद हूँ। बड़े हुए हैं। शुक्रिया। जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसी कट रही है जिंदगी लॉकडाउन के इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, क्या कुछ लाइफ में चल रहा है अभी। जो पल हंस के लंघदा यार लंघाई जा, अपने आकड़ों बचदा शुक्र मनाई जा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात आपने कह दी है और मुझे लगता है हमारे दर्शक काफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, पोस्ट को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं ये बहुत ही स्पेशल हैं। बहुत नाम इन्होंने हिमाचल में कमाया है और हिमाचल को रिप्रेजेंट इन्होंने हर जगह किया है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक इन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। दोस्तों, आप अपने कमेंट भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी फरमाइशें भी लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपका आपके माइंड में हो
वो भी आप कह सकते हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे मेहमान कलाकार आपको बिल्कुल संतुष्ट करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी दीपू भाई मेरी। बट ये इस बात की नहीं, खुशी है जो सच है वही। कि जी, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं थोड़ा बीच-बीच में यदि पंजाबी बोलूँ तो कोई इतराज़ तो नहीं है, क्योंकि मेरी हिंदी पे कमांड थोड़ी कम है, क्योंकि मैं शुरू से जिस एटमॉस्फेयर में रहा हूँ, वहाँ पंजाबी तबका ज़्यादा है और पंजाबी में ही जी, मेरी जी। एजुकेशन भी पंजाब स्कूल में ही हुई है। जी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा अपने दर्शकों जी, से, जी। बीच-बीच में यदि मैं पंजाबी बोलूँ तो कृपया मेरे को माफ़ कर देना बीच में। यदि हिंदी का कोई लफ्ज़ मैं जी, प्रॉपर ना जी। बोल पाऊँ तो उसके लिए मैं पहले क्षमा याचक हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं जानता हूँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी पंजाबी है और जी, जी। ये बात नहीं है कि हिमाचल वाले हैं तो पंजाबी नहीं बोलेंगे क्योंकि नहीं, हिमाचल नहीं। का काफ़ी हिस्सा पंजाब से ही बना हुआ है। वो चाहे दीपू ऊना ले भाई लो तो या फिर कांगड़ा ले लो। हाँ। मैं एक मज़ाक वाली बात है, वैसे मेरे दोस्त मेरे को बॉर्डर मैन बोलते हैं, क्योंकि मेरे घर ऊना में है और ऊना भी हिमाचल में ही है। जी, जब हम बिल्कुल। जब हम उस साइड से आते हैं तो नंगल क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले बैरियर आता है मैहतपुर बैरियर, तो वहाँ से मेरे गाँव की जी, शुरुआत, वही मेरा गाँव है, ठीक है जी? जब जी। वहाँ से घूम के आओ यहाँ सुंदरनगर, तो यहाँ मेरे ननिहाल है, मैं अपने ननिहाल में ही शुरू से रहा हूँ, यहीं मेरी एजुकेशन हुई है, उसके बाद चंडीगढ़ मैंने डिप्लोमा किया, तो बस आप जैसे भाई मिलते गए और इस लाइन में हम आगे बढ़ते गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब जी। अभी कुछ पूछा भी नहीं था और आपने पहले ही अपना बता दिया कि नहीं, वो ऊना की बात आई ना, तो मैंने फिर मौके का फ़ायदा उठा लिया। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल। हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जुड़ गए हैं, हमारे बच्चन सिंह जी हैं, गायक हैं ये भी और जी, कहते हैं नमस्कार जी। संजीव साकिर जी नमस्कार। हैं नमस्कार कह रहे हैं और संजना हीर जी हैं वाह! कह रहे हैं कि बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है। हमने क्वेश्चन किया था कि आवाज़ हमारी पहुँच जी, रही है नहीं और धन्यवाद सबका। पूरन चंद जी कहते हैं धुड़वा, पहली फरमाइश धुड़वा गाने की आ गई है और साथ ही एकता संजीवन सिंगर हैं, एकता संजीवन जी जी, कांगड़ा से जी, हैं, कहते हैं वेरी गुड। गुरदास जी। मान जी का कोई सॉन्ग सुना दो, इन्होंने आपकी बात शायद सुननी होगी पंजाबी, तो कहते हैं गुरदास मान जी का। पहली फरमाइश आई है धुड़वा, लेकिन फरमाइशों का दौर हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। पहले हम ये जान लें कि आपने कब से अपने करियर की शुरुआत की, कब से आपको लगा कि मुझे गाना चाहिए और कौन सा वो पहला गाना आपकी लाइफ का था जिससे आप प्रेरित होके आपने ये सोचा कि मुझे अब सिंगिंग लाइन में ही आना है और हिमाचल में ही नहीं पंजाब में भी धूम मचा देनी है। मेरे को लगता है कि दीपू भाई आज मज़ा आएगा बातचीत करने का, क्योंकि गाने तो हम कई बार लाइव हुए। मैं चाहता था कि जी कोई ऐसा प्रोग्राम मेरे को भी मिले कि मैं भी अपने जो दिल के गुबार हैं आप सबसे साझे कर सकूँ। गुबार तो नहीं कह सकता, मतलब जो दिल की बातें हैं। जी जी तो आपने पूछा दीपू भाई, तो शौक तो मेरे को बचपन से ही था। मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाते हैं, तो वो सत्संग में जाते थे तो मेरे को भी साथ लेके जाते थे। तो अब 89-90 की बात है, मैं मैट्रिक में 90 में मेरी मैट्रिक हुई है, तो स्कूल में हाउसेज़ लगते हैं, है ना जी? तो जी आवाज़ आ रही है ना दीपू भाई मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहे, मेरे को ऐसे लगेगा कि पता नहीं मैं जी अकेला ही बोले जा रहा हूँ। नहीं नहीं, जी जी आप बोलिए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहला गीत गाया था, वो था परदेसियों से नाखियाँ मिलाना, स्कूल में हाउस लगे हुए थे। क्या तो बात है, क्या बात है। हमारे एसएसटी के टीचर थे सरोज कपूर मैडम, मेरे को आज भी याद है। तो मैडम जी ने बोला कि संजय तू एक गीत सुनाएगा। तो जी मतलब जो उस वक़्त मेरी हालत थी कि उस ज़माने में हम जब 10th में हुए थे, 9th तक हम खाकी निक्कर और व्हाइट कमीज़ डाल के जाते थे स्कूल को। जी जी तो मेरे को वो पंजाब स्कूल का अपना वो बेंच, वो 10th बी क्लास वो याद आ रही है। सभी यार दोस्त, आपने प्रश्न जी ऐसा जी किया है। तो मैं वहाँ जी बैठा हुआ और एक तरफ हमारे लड़के बैठते थे, एक तरफ लड़कियाँ, तो मैंने ऐसे मुंडी झुकाई हुई और मैं नीचे से जैसे कविता नहीं गाते, जी जी तो मैं लगा हुआ हूँ, परदेसियों से नाखियाँ मिलाना। मतलब ये गीत मेरे को बहुत मेरे दिल के करीब था और मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ जो है सबको अच्छी लगती है, मतलब मैं भी उनका एक दीवाना हूँ। तो जी मैंने गीत गाया का तो बहुत ताड़ियाँ जी बजी। तो मतलब जब मैं वो गीत गा के उठा तो ऊपर पंखा चल रहा था, तो मैं पसीनो-पसीना हुआ। सॉरी, माफ़ करना, बीच में एक फ़ोन आ रहा है, मैं इसको कट कर जी दूँ। माफ़ करना। हाँ। कट भी नहीं हो रहा है ये। सॉरी, सॉरी, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात। उम, हेलो? कट हो गया। जी सर जी सुन रहे हैं आपको।
माफ़ करना दोस्तों, बीच में ये अब कइयों को पता नहीं है, वो फ़ोन आ जाता है, तो उसके लिए मैं ही क्षमा माँगता हूँ। तो दीपू भाई, जब मैं वो गीत कोई गा बात के नहीं, कोई बात नहीं। मुँह ऊपर किया, तो मैं पूरा पसीनो-पसीना हुआ। और जी, मैं देख रहा हूँ कि वो 3-4 क्लासें इकट्ठी जी, बैठी होती है ना, ये एक ही जगह होता था, जो हमारे जी, क्लास में सब आए हुए थे, कोई नीचे बैठे हुए हैं, मैं डेस्क पे बैठा हुआ था। तो ऐसे 3 स्टूडेंट हम एक डेस्क पे जी, बैठ सकते थे। तो मतलब वो तालियाँ बजा रहे हैं और मैं जी। पसीनो-पसीना हुआ हूँ। फिर मैं साथ वाले को ऐसे पूछ रहा हूँ, ऐसे, मैं कहा, यार गाना ठीक से गा, मेरी लस्सी तो नहीं होगी। मतलब ये वर्ड अब मेरे को आज भी याद है, मैंने यही जी, वर्ड बोला था। क्या बात। और एक मेरा दोस्त होता था, आजकल पता नहीं कहाँ है, जी, हम उसको डेलू-डेलू जी, बोलते थे। उसने इतनी अच्छी ढोलक अपने मुँह से बजाई ना, वो सरदार फैमिली से बिलॉन्ग करता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, जहाँ भी होगा वो भी ज़रूर कोई ना कोई म्यूज़िक में कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा होगा। उसने मुँह से रिदम इतनी अच्छी बजाई कि मैं कहा, यार वाक़ई मतलब कमाल था वो बंदा। क्योंकि ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जिनकी बड़ी मेहनत होती जी। है, तो जिसमें जो टैलेंट हो उसको वो क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। और तो बचपन बस में ही वही। स्कूल से मैंने ये अक्सर देखा है, स्कूल टाइम जी। से जो बाल सभाएँ होती हैं, उससे बहुत हुँ। से कलाकार निखर कर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और टीचर सही ही बात। वो पहला होता है जो बिल्कुल। अपने गुरु। स्टूडेंट को प्रेरित करता है कि आप आइए और आगे बढ़िए, बाल जी, सभाओं जी, के जी। थ्रू। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ काफ़ी दोस्त जी जुड़ चुके हैं और हनीश बंगर जी हैं, कहते हैं, "पिंड दियाँ गलियाँ सुना दो" जी, गुरदास मान साहब जी का। बहुत सारी फरमाइशें पंजाबी गानों की एकदम से आने लगी और जी। हनीश बंगड़। रक्षा सिंगर जी जुड़ चुके हैं। साथ में जी। कांगड़ा से हमारे बहुत ही बेहतरीन राकेश पनियारी जी कहते हैं कि "यू आर रियली ग्रेट संधू जी।" वाह! राकेश पनियारी राकेश जी पन हमारे लाइव में 2-3 दिन पहले आए थे। मैं वही ज़िक्र करने जा रहा था, मैं आपका हर प्रोग्राम एपिसोड देखता हूँ। पिछले कल मेरे ख्याल पूनम सैमरिक भी थी, उनका भी मैंने जी, देखा, जी, मैंने जी, कमेंट भी किया था। जी, पनियारी साहब, सब तो पहला तो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਨੇ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ। ਤੇ पनियारी जी बहुत जी, जी, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत पनियारी जी की बहुत कंट्रीब्यूशन है हिमाचली इंडस्ट्री में, ऐसी कोई बोलने की बात नहीं है। जो आर्टिस्ट हैं उनको पता है। तो फरमाइश आई है, पहले दीपू भाई कांगड़ा से एक फरमाइश आई थी, मैं पहले वहीं से शुरू करूँ यदि आपकी इजाज़त हो तो? जी, जी, बिल्कुल, पहली फ़रमाइश हमें थी पूरन चंद जी की धुड़वा धुड़वा गाने की जी, जी, जी। और देखिए पूरन जी लेकिन मैं कोशिश जी, करूँगा। जी, बोलिए दीपू जी। लेकिन इससे पहले आपने ज़िक्र किया था सत्संग सत्संग माताजी सत्संग किया करते थे और हाँ जी, हाँ उनसे भी जी। आपको प्रेरणा मिली थी, तो क्यों ना पहला शुरुआत हम गुरु की महिमा से करें तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद, आपने मेरे को ट्रैक पे ला दिया। तो गुरु वंदना से बिल्कुल होनी चाहिए शुरुआत। मैं हाँ टुट्टे पत्ते वर्गा, थोड़ा आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैंने बर्फ़ का पानी पी लिया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जी, 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 कोई बात नहीं। रही बख्शदा तू कीते होए कसूर दातिया, सानू चरना तो करी ना तू दूर दातिया, चरना तो करी ना तू दूर दातिया। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਵਰਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੱਚੀ ਵੰਗ ਵਰਗੇ, ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੂਰ ਦਾਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਤੂੰ दूर दातिया। सो इतनी ही हाजिरी कबूल करना मेरी ये गुरु महाराज जी के चरणों में। जी, जी, बहुत बढ़िया। तो एक मैं थोड़ा सा, आपने गुरुजी के चरणों में हाज़िरी लगा दी, बहुत बढ़िया। जी दीपू भाई, एक मैं थोड़ी सी मेरी जो थोड़ी सी आज प्रॉब्लम है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरे दर्शक जितने भी देख रहे जी, जी, हैं। बिल्कुल। एक्चुअली मैं जहाँ जी, रहता हूँ, यहाँ मैक्सिमम फैमिलीज हैं, तो मैं इसलिए आज हारमोनियम लेके नहीं बैठा। तो मैं चाहता हूँ, मेरा स्केल भी प्रॉपर नहीं है, पर जितना मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी जी, आवाज़ की मैं वजह से समझ किसी सकता को हूँ। परेशानी हो। तो जी, इसलिए जी, मैं दर्शकों से ये बात शेयर पड़ोसियों की को कि प्रॉब्लम ना हो। जी, 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 जी। मेरे को एक दिन शिकायत की थी किसी पड़ोसी ने मेरे ने, उनकी भी जेन्युइन प्रॉब्लम थी। तो हमने तो सबको ध्यान में रखना है, कहते हैं आप थोड़ा धीरे गाया करो। तो इसलिए मैं आज जी, हारमोनियम लेके नहीं बैठा, जी, मैं क्या जी। आज धीरे-धीरे ही
जी, बिल्कुल, ज़्यादा हम बातचीत करेंगे, कुछ मुद्दों को डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए धन्यवाद। एक बात बता दूँ, बहुत खुशी की बात भी है, लेकिन थोड़े-से दुःख की भी है। जी, हमारे साथ काफ़ी दर्शक जुड़े हैं और आपको जो देख रहे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, आपके बहुत ख़ास हैं, लेकिन वो कमेंट कमेंट पता नहीं क्यों नहीं कर रहे और उनका कमेंट आ भी गया। पवन देवगन जी का कमेंट आ गया और मैं यही कहने वाला था, इनका नाम लेने वाला था और कमेंट आ गया और साथ ही एक और हमारे बहुत खास हैं रमेश रजनू जी, मेरे मामा जी, वो भी छुप कर आय, देख आय, रहे हैं आय! लेकिन कमेंट नहीं मेरे कर बड़े भाई, रहे। जी, और इनकी भी साथ ही अमित र चंद जसवाल जी। मैं चाहूँगा आप रमेश रजनू का ज़िक्र भी बीच में ज़रूर करना, एक आपको इंसिडेंट सुनाऊँगा भाई का। जी, जी, बिल्कुल। अभी वो कमेंट नहीं कर रहे, मुझे लगता है छुप के अभी देख रहे हैं, माहौल बना रहे हैं थोड़ा और काफ़ी दोस्त हमारे जुड़ गए हैं। अमित चंद जसवाल जी हैं, मंडी से दिल्ली में रहते हैं और काफ़ी प्यार इनका हर रोज़ मिलता है जी, हर लाइव में। रजत शर्मा हैं, सुंदरनगर से हैं। जी, अ, शर्मा जी। वो भी जुड़ गए हैं और निशान माही हैं सोलन से, उसके साथ विकास सोनी कुल्लू से हैं और पवन देवगन ठाकुर जी हैं, कहते हैं मैं आ गया लाइव विच दीपू भाई, मैनू संधू साहब ने भेजा है, संधू पाजी को जरूर पढ़ के सुनाए और पूछें कि सुंदरनगर स्टेज पर ये क्या घटना हुई थी, मजा आएगा। हाँ जी, पहले तो पवन देवगन भाई का भी थैंक यू, इन्होंने मेरे को हिमाचल न्यूज़ से काफ़ी प्रमोट किया है, उसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद जी, करता जी, हूँ। वाक़या ऐसा था दीपू भाई, जो जी, पवन देवगन भाई ने बात की, मैं ना शुरू से थोड़ा हँसी-मज़ाक में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि बंदा आया है, तो हँसी-मज़ाक से ही मतलब ज़िंदगी काटनी चाहिए। दुःख जी, हरेक को है, पर जी, दुःख जी, कोई जितना आप लोगों के साथ शेयर करोगे ना, तो मतलब वो फिर मेरे जी, हिसाब से जितना बंदा खुश रहे उतना बढ़िया है। तो पवन भाई को पता है मैं जी, कोई न कोई बीच में मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मेरे साथ हों वो सब खुश रहें। तो जी, बात ऐसी है जी, यहाँ आपको पता हमारा हिमाचल प्रदेश मेलों का देश है प्रदेश है। जी, जी, हिमाचल में हिमाचल ही एक ऐसी स्टेट है जहाँ 12 महीने मेले होते हैं। जी, तो बिल्कुल, हमारे सुंदरनगर की नलवाड़ भी काफ़ी फ़ेमस है। तो जी, यहाँ ये काफ़ी पुरानी बात है, जैजी बी जी का शो था यहाँ सुंदरनगर में। जी, 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 तो जैजी बी जी का अब जैजी जी का शो, और आपको पता वो फ़ेमस आर्टिस्ट हैं, दुनिया पागल हो जाती है जब वो आते हैं, किसी को पता लगता है कि स्टारडम है उनमें। तो हमें उनसे जी, मिलने नहीं दिया गया। जी, और जहाँ मैं रहता हूँ बीबीएमबी कॉलोनी में, यहाँ सफेद सदन में उनका वो रुकने की व्यवस्था थी। जी, हेलो दीपू भाई, सुन रहे हैं ना? जी सर, मैं आपको सुन रहा हूँ। जी, 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 तो मज़ेदार मज़ेदार बात जी, है ये। पवन देवगन भाई ने बड़ी अच्छी जी, बात याद कराई। तो हमने 8-10 लड़के थे, कहते भाई जैजी बीजी से मिलना है। मैं कोई बात नहीं, सब मिलेंगे, मैं कहा टेंशन कोई नहीं है। मैं 10-12 हार लाया बाज़ार से जी, खरीद के। मैं कहा देखो, सबने कानून में रह के, मतलब भी कोई हल्ला हल्ला गुल्ला नहीं करना, आराम से जाना, आपने एक-एक ने जाना और अंदर हार डालना और कहना जी संधू जी ने भेजा जी, है। अब जानता मैं भी नहीं था जी, एक्चुअली जैजी बीजी को। पर वो जी। क्या बात है। मैं जानता मैं भी नहीं था, जुगाड़ लगाया हमने भी। तो वो सब करते गए, कहते पाजी जाइए। मैं कहा जाओ यार, कोई टेंशन नहीं, मेरा नाम ले दियो गल खत्म। तो जानता तो मैं भी नहीं था जैजी बी को, मिलना तो मैंने भी था, मैं भी उनका फैन हूँ। मैं कहा पंजाब के इतने बड़े स्टार आए हैं, जी, तो वो कुदरती मेरा लक काम कर गया। जो भी मेरे साथ थे 10-12 दोस्त, एक-एक गए, उनको जाने दिया गया। वो जो भी जाए अंदर जी को हार पहनाए, प्रणाम करे कि पाजी संधू जी ने भेजा है। जैजी बी जी ने सोचा चलो होगा कोई संधू, जी, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ। जैसे आप चले गए जी संधू जी ने भेजा है, वो फलाना चला गया जी संधू जी ने भेजा है। जी, जैजी बी जी परेशान हो गए, वो कहते यार संधू जी कहाँ है? बोले जी बाहर खड़े। बोले पहले उनको भेजो बोले। मैं सबसे लास्ट में खड़ा हुआ क्या और बात है। और मेरे को जी, बंदा सिक्योरिटी वाला है, कहते चलो जी आपको बुलाया है। तो मैं कंपा हुआ, मैं कहा अब नंबर लगेगा कोई ना कोई, मैं कहा यहाँ गड़बड़ी होगी कोई ना कोई, सारी इज्जत। पर वो इतने खुश हुए जब मैं अंदर गया, मैंने भी हाथ डाला। मेरे से ये नहीं बोला गया कि संधू जी ने भेजा। मैं कहा जी मैं ही संधू जी हूँ। क्या बात है। बहुत और बढ़िया। पवन देवगन वही बात है, ये कहते यार तू कर क्या रहा है? मैं कहा यार मिलना है, जैसे मर्जी मिलना है। तो उन्होंने मेरे को जफ्फी डाली अंदर, कहते जी, यार जी, कमाल होगी। फिर कहते जी, आप हम कभी मिले हैं जैजी भी ने कहा। मैं कहा नहीं सर, मैं कहा मैं तो खुद मिलना था, मैं आप इस जुगाड़ में था कि कैसे मिलूं। तो मतलब कलाकार आपको पता ही है, क्या बात है। ये कोई ना बहुत कोई। बढ़िया तरीका। जी, हाँ, ये तरीका ढूंढा था। थैंक यू पवन भाई, आपने बड़ी अच्छी बात याद करा दी और मैंने बिल्कुल। अब दर्शकों के साथ शेयर कर ली।
अब पता नहीं हाँ कितने ये दर्शक ये वाली चीज आजमाएंगे आगे को। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कलाकार तभी के दिल तभी में ये देवगन होती जी, है। ये जी जी। जी, दिल में क्या है, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कलाकार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब भी हमारे सुंदरनगर कोई बाहर से आर्टिस्ट आते हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि हम उनको पलकों में रखें, ताकि जो बाहर से हिमाचल में आए हैं, उनको जी ये ना लगे कि नहीं यार हिमाचल में गए थे, वहाँ इज़्ज़त नहीं मिली। बस कहने का भाव मतलब ये होता है कि हिमाचल तो वैसे ही मशहूर है, जी देवो अतिथि, आपको पता ही है ना जी? जी जी तो हमारा तो जी जी फर्ज़ ये है कि हम जी रिस्पेक्ट करें। तो जी। नाम तभी मात्र देवगन जी ने ये लिखा था कमेंट में कि मैनू संधू साहब ने भेजा है। ये डायलॉग था। ये था वो, मतलब ये था वो मॉरल जो निकला कि जी किसने भेजा? मेरे को संधू साहब ने भेजा है। जी जी जी। हुँ। और देववर्धन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ कुल्लू से, हुँ। कहते हैं हेलो ब्रो संधू भाई जी नमस्ते। और भाई नमस्कार, नमस्कार। साथ ही मेरे मामा जी हैं रिस्पेक्टेड रमेश रजनू जी, कहते हैं हाँ जी संधू भाई जी। रमेश रजनू भाई, पहले तो नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने भी यहाँ लाइव जुड़े, हम कलाकार प्रोग्राम में। तो इनके साथ भी बड़ी मीठी यादें हैं। जी एक बार ये ब्रोट में शूटिंग गए हुए और मैं चंडीगढ़ था, तो रजनू भाई ने बोला कि संधू भाई आप शूटिंग में ज़रूर पहुँचो। जब ये टनल का उद्घाटन हुआ था भाई, ऑटो वाला जो टनल है ना, उस दिन हम जी शूटिंग कंप्लीट जी करके आए जी थे, तब गए थे। ये भी एक यादगार लम्हा है। जी तो ब्रोट मैं चंडीगढ़ बैठा हुआ, जी मैं कहा भाई मैं कैसे आऊँ यार? उस वक़्त मेरे पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी। फिर इनका एक हारमोनियम प्लेयर था मिंटू, या यमुनानगर से आना था। तो बहुत वो यादगार जी बातें, कभी मिलेंगे तो ज़रूर सुनाएँगे। फिर वो मेरे को चंडीगढ़ से लेके आए, हम सीधे ब्रोट पहुँचे। भाई की शूटिंग चली हुई थी। तो ये कुछ ऐसे लम्हे होते हैं भाई। दीपू भाई, आपने आज पुरानी यादें ताज़ा कर दी। चलो गाने तो हम गाते रहते हैं, बट ये मज़ा आ रहा है। मेरे को तो आ रहा है, जी आप मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत एक्साइटेड हूं मैं भी आपसे बात करने के लिए, और बात हो भी रही है। तो चलिए अब जी, फरमाइशों का दौर थोड़ा शुरू करते हैं। धुड़ू नाचा से जी। हम शुरू कर रहे थे। पहले गुरु हाँ जी, वंदना हो गई थी, उसके बाद जी। धुड़ू नाचा पूरन चंद जी की ये फरमाइश थी। हाँ, हुण वो कताई जो धूड़ू। मैं एक्चुअली पूरन जी, जो हिमाचल के लोक गायक हैं, वो तो बहुत सुपर गाते हैं, क्योंकि मेरी टोन हिमाचली थोड़ी कम है, पर फिर भी मेरे दिल के बड़े करीब है। ये गाना जो आपने शुरू में गाया था कि हुण वो कताई जो नसदा धूड़ू, वो मेरे को आता है, वो मैं सुना देता हूँ थोड़ा-सा जितना भी आता है ना। जी 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 हम्म, हुण वो कुताई जो नसदा धूड़ुआ, बापूए लड़ तेरे बोलाई। हुण वो कुताई जो नसदा धूड़ुआ, बापूए लड़ तेरे बोलाई। तो ये बहुत अच्छा हिमाचल का फ़ोक है। तो मैं इतना ही गाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे से बहुत बढ़िया-बढ़िया गाने वाले बैठे हैं हिमाचल में, जो इस गीत को बहुत बढ़िया ढंग से गा सकते हैं। तो पूरन भाई जी, इतना मेरे को आता था, तो मैंने आपसे, मेरे को माफ़ भी करना, पर मैंने कोशिश की कि चलो थोड़ा बहुत गाया जाए इस गीत को, जितना जी, मेरे बहुत बस बढ़िया। में था। इसके साथ ही एक था संजीवन जी की फरमाइश थी, गुरदास जी, मान जी का कोई सॉन्ग सुना दीजिए। और नीचे एक अच्छा। हरीश बंगर जी हैं, इन्होंने कमेंट किया था हाँ, पिंड दियां गलियां, ये भी गुरदास मान जी का ही है। दोनों की देखो फरमाइश सेम हो जाएगी। ये हरनीश बांगर मेरा भांजा है, आपके मामा जी जुड़े हैं, मेरा क्या भांजा जुड़ा है, बात ये संदोगढ़ से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं ऊना से। है। जी जी बिल्कुल। जी, क्या ठीक है। बात मैं है। अपनी और किसने की थी ये पंजाबी गाने की फरमाइश जी? एक था उनके भी मैं। संजीवन जी ने गुरदास मान जी के जी। गाने की। तुम्हारे शहर में आकर, तुम्हारे शहर में आकर, अपने गाँव से भी गए, मकान की तलाश में, पेड़ों की छाँव से भी गए। लुक छिप जाना मकई दा दाना, राजे दी बेटी आई ए, राजे दी बेटी आई ए। कोकला छुपा के जुमेरात आई है, जेड़ा अगे पिछे वेखे ओदी शामत आई है। कोकला छुपा के जुमेरात आई है, जेड़ा अगे पिछे वेखे ओदी शामत आई है। बचपन चला गया ते जवानी चली गई,
जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी। हौंका दिंदी फिरदी बीबी थलियां दी। सस्ती लै लो दर्जन केले फलियां दी। केले फलियां दी। गुड़ती कौन दबावे गुड़ दियां डलियां दी। गुड़ती कौन दबावे गुड़ दियां डलियां दी। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी। पिंड दियां गलियां दी। पिंड दियां गलियां दी। पिंड दियां गलियां दी। तो थोड़ा क्या बात है। पड़ोसी ना डिस्टर्ब हो, बहुत इसलिए मैं बढ़िया। थोड़ा घुट घुट के गा रहा हूँ। जी वैसे तो जी स्केल जी ऊपर है, पर चलो अब इतना ही जी कबूल करना। ये गीत मेरे जी दिल जी। के बहुत और करीब है। हमारे दोस्तों के कमेंट ले लेते हैं। रिंकू बरपगा हैं सुंदरनगर से, बहुत अच्छा गाते हैं बहुत और बढ़िया। कर्मा बैंड के ये सदस्य भी हैं। कहते हैं भाई बिल्कुल। जी, जब गैरी संधू जी आए थे वो बात भी सुनाओ। आपने लास्ट में सॉन्ग गाया था बंदा बन हम्म। जा दिला दिया जानिया, हाँ जी, हाँ और जी। कंपोज भी किया था। हाँ, लिखा भी था, लिखा भी मैंने था। हाँ। वो ऐसा वाक्य है कि गैरी संधू जी को, मैं इवेंट का काम भी है मेरा, आपको पता ही है कि मैं अच्छे अच्छे जी कलाकारों की कोशिश रहती है कि जहाँ काम मिले जी वहाँ अच्छे से अच्छा कलाकार लाया जाए। जी गैरी संधू जी का गाना उस टाइम बड़ा हिट चल रहा था, बंदा बन जा दिला दिया जाने। बहुत अच्छे इंसान है गैरी संधू भाई। जी तो वो हुआ ऐसे कि स्टेज में वो परफॉर्म कर रहे और अचानक लाइट बंद होगी और सबकी वो कैमरे खुल गए और लाइट ही लाइट। वो भी बड़ा अच्छा दृश्य था उस वक्त, मतलब जो लाइव मैं उनके साथ खड़ा हूँ, गैरी संधू जी जी गा रहे हैं, बैंड बज रहा है, साउंड लगी हुई है। तो एकदम जब कलाकार गाते गाते, आपको बताइए, आप खुद आर्टिस्ट हो, कि फिर एकदम मोशन सा टूट जाता है, जो जी मूड जी बना होता है। तो जी एकदम हुटिंग होने लगी। अचानक ही प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि हमारी इज्जत रह गई, एकदम लाइट भी आ गई। वो क्या बात। टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, कभी भी आ सकती है। जी जी तो गैरी भाई बोले, कहते यार मेरे को भी बड़ा प्यार करते हैं भाई, कहते संधू यार कुछ आप बोल दो कुछ। तो मेरे को भी, मेरे तो दिल की तमन्ना होगी कि यार इतना बड़ा स्टार कलाकार, मैं भी चाहता था कि, मैंने पहले लिख के रखा हुआ था, मैं कहा जे नहीं दे बोलेंगे तो मैंने अपने आप ही बोल के रिक्वेस्ट करके माइक ले लेना, पर गाना जरूर है भाई के साथ। तो मैंने 2 दिन पहले लाइनें लिखी थी, वो एकदम ही जैसे लाइट आई कुदरती उन्होंने मेरे को माइक दिया और मैं साथ ही शुरू हो गया। क्योंकि मैं लिखा था, गैरी संधू वीरे नेता करता कमाल बई, मेले विच आके एने करता तमाल बई। और एक लाइन में बोलूं, डन 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 डन। हाँ, कुछ था मैंने लिखा हुआ, मेरे को लाइन नहीं याद है। पन्नी, कुछ ऐसे जनानियां जनानियां करके कुछ लाइन लिखी कि सब इंजॉय कर रहे हैं मतलब। और मेरी वाइफ जी। सामने बैठी हुई कुर्सी पे, मैंने लिखा था, मैं क्या, ये साडी शर्माई होई आ, क्या बंदा बात है। बन जा दिला दे आ जानिया, मैं तेरे नाल आई हुई आ, बंदा बन जा दिला दे आ जानिया, मैं तेरे नावे आई हुई हूँ। अच्छा, इनको भी ये इंसिडेंट याद है सब दोस्तों को। ये एक्चुअली बात है, देखो। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। पवन देवगन जी कहते हैं कि आज बड़े पुराने राज खुलने वाले हैं। ये ये एक बात बताऊं, जितने राज इन्होंने दफना के रखे हैं ना, वो ज्वालामुखी फटेगा जिस दिन इनको भी करो अब लाइव। बिल्कुल बिल्कुल, इनको जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इनसे रिक्वेस्ट अभी हो गई है, ये सुन ही रहे हैं, तो ये खुद हाँ ही आ जाएंगे कभी भी। इनका अपना चैनल है, इनका अपना पेज है। काफी दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और पवन देवगन जी कहते हैं भाइयों शेयर भी कर दीजिए साथ साथ। मैंने आज शेयर कर दिया है। जी बिल्कुल, सभी दोस्त शेयर भी कीजिए ताकि जी जी। और दोस्त जुड़े हमारे साथ और सभी देखें। बहुत सारे, सोनी गिल जी जुड़ चुके हैं, योगेश वर्धन जी, अमीन चंद जसवाल जी कहते हैं हेलो संधू साहब, जय नमस्कार जी। भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। और कहते हैं कि टोटल 30 हुए। टोटल 30 शेयर हुए, 45 हुए, 62 हुए। सभी अपने शेयर गिना रहे हैं कि मैंने इतने कर दिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी फरमाइशें हमने ले ली, कमेंट्स भी अपने दोस्तों के हमने देख लिए। थोड़े से जी
वैसे मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछने लायक तो हूं नहीं किसी से, लेकिन नहीं, नहीं। अब शुरुआत कर दी है तो पूछ ही लेता हूँ। बिल्कुल। आजकल लॉकडाउन की स्थिति चली है और सभी पूरी दुनिया वैसे तो उथल-पुथल हो गई है इसके चलते, कोरोना के चलते, लेकिन कलाकारों को जो हिमाचल में आजकल मुद्दा मेन उठा है, कलाकारों का ही है। और जगह-जगह संगठन, जैसे आप सुंदरनगर से भी काफ़ी कलाकार, मंडी से भी, हर डिस्ट्रिक्ट से कलाकार गए थे, एसडीएम, डीसी साहब के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा। और बहुत से कलाकार एक होने की बात भी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएँ हों या फिर सरकार की तरफ से भी कुछ नोटिफिकेशंस जारी हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन मेरा सिर्फ इतना है कि जब अभी तो सभी एक होने की बात कर रहे हैं, सारे कलाकार एक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आज से पहले जब कोरोना नहीं था और सभी काम पे लगे हुए थे, स्टेज शो लगातार हो रहे थे, हर पूरी साल होते ही रहते हैं जैसे आपने कहा था। तो उस वक्त होता था कि कलाकार ये कहता था कि मुझे ही प्रोग्राम दिया जाए और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। अगर उसका बस चले कलाकार का, सिंगर का या किसी का स्टेज एंकर का या जो भी हो, तो वो 7 अगर नाइटें हैं तो सातों में अपना एक-एक गाना ज़रूर गाएगा अगर उसको मौका मिले तो। मतलब मैं ही हूँ और कोई नहीं। लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है सब एक होने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अभी तो सभी अभी एक हो रहे हैं, होने की बात कर रहे हैं, वो आगे जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो क्या वो उसी तरह एकता बनी रहेगी या फिर वैसे ही पहले की तरह मैं हो जाएगी? हाँ, देखिए दीपू भाई, आपने बहुत दमदार प्रश्न किया है ये, और इस प्रश्न का मैं ना बेबाक जवाब दूँगा, है ना? जी। क्योंकि बात का बतंगड़ बना लेते हैं लोग। जी, जी, बिल्कुल। जो अब मैं जवाब देने वाला हूँ ना, मैं पहले बोलिए कि बात का बतंगड़ भी बन सकता है, पर मैं आज तक किसी बिल्कुल। कंट्रोवर्सी में आया नहीं हूँ। पर मेरी एक ख़ासियत है जिसके लिए मैं सब में पहचाना जाता हूँ कि मैं जिसको बोलता हूँ मुँह पे बोलता हूँ। और ये बिल्कुल। जो आपने प्रश्न किया ना, सीधा यहाँ आके लगा। देखिए, मतलब मेरी खुशनसीबी कह लो कि जब ऑडियो आती थी, 4 ट्रैक होता था, उस वक़्त भी मैंने काम किया। आज डिजिटल है, आज भी मेरा अभी नया गीत लॉकडाउन के बाद ऑडियो तैयार हो गई है, वीडियो आने वाली है। मतलब मैं लगातार इस इंडस्ट्री से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। मेरे से भी जी, सीनियर हैं, जो आज भी काम कर जी, रहे हैं, हम सबकी खुशनसीबी है ये। जी। इस लाइन में कई ऐसे प्रधान बन जाते हैं ना, हमने आपने ज्ञापन की बात दी, हमने पवन देवगन भाई के माध्यम से भी ज्ञापन दिया। वो भी कलाकारों को रोज़, एक अच्छा कलाकार, उनके प्रयास होता है कि वो एक कलाकार को इंट्रोड्यूस कराएँ। जी, पर हमारी इंडस्ट्री में, जैसे चलो थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, मैं म्यूज़िक की थोड़ी समझ रखता हूँ। समझ ही बहुत है, हमें सुनना आता है, गाना तो बड़ी दूर की बात है। जिसको सुनना आ गया, सबसे पहले तो इस लाइन में सुनना आना चाहिए। पर जी, हमारी इस म्यूज़िक लाइन में कई ऐसे मोरीदार बने हैं जिनका इस लाइन से कुछ लेना-देना नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी, जी, बिल्कुल। और हम कलाकारों की क्या मजबूरी होती है कि हम उनका पीछू पकड़ के चलना पड़ता है। अब जो अफ़सर बैठा है, हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, उसको बेचारे को क्या पता, ऑफ़िसर को, कि बीच में सिस्टम क्या चला हुआ है। बिल्कुल। ठीक जी, है ना जी? अब देखिए, मैंने इवेंट का काम भी किया, 3 साल किया, 4 साल किया मैंने, मेरे को भी एक आधा प्रोग्राम मिलता था, है ना? अब आप देखिए, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो हमारे भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि मंडी वालों का ऑडिशन आ जाए, फलाने का ऑडिशन कब है, पर फलाने का, फलानी डिस्ट्रिक्ट का। तो थोड़ा सरकार के जो ये सिलेक्शन करता होते हैं, जो चयनकर्ता होते हैं, इनको बखूबी पता होता है कि दीपू भाई मंडी से है, कितने सालों से जुड़ा हुआ है, संजय संधू कब से काम कर रहा है, पवन देवगन कितने सालों से जुड़ा हुआ है, अपने करनैल राणा जी कब से जुड़े हुए हैं। मैं ठीक मुद्दे पे जी। जा रहा हूँ, ये गलत जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बिल्कुल, रिस्पॉन्स भी बिल्कुल। देते रहो, है ना जी? जी, तो ये जी। जान, जो चयनकर्ता बैठते हैं ना बीच में, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, उनका म्यूज़िक से कोई लेना-देना नहीं होता। आप कभी भी वो उनकी जी। वो जो बनाते हैं, पैनल बनाते हैं, कभी चेक कराना, उसमें कोई पत्रकार कलाकार को चयन कर रहा होता है, कोई स्पोर्ट्स वाला जी। चयन कर रहा नहीं, वेरी फ्रैंकली यार, मैं इस बात के लिए मैं बिल्कुल, खुल के बिल्कुल। बोलता हूँ। या जी, उसमें, जी। भाई तू पत्रकार है, हम तेरी इज़्ज़त करते हैं, तू म्यूज़िक में तेरा क्या काम? अब स्पोर्ट्समैन जो 100 जी। मीटर की रेस लगाता है, वो कलाकार को जज कर रहा है। यार जी। आर्टिस्ट बिठाओ ना वहाँ आप। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो फिर उनकी ज्यूरी फैसला करती है कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया जी, और जो सेलेक्ट होते हैं, मैं क्या बोलूँ, आप उनको स्टेज पे देख ही लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन है सवाल ना? मेरा ये था कि अभी जो एक होने की बात कर रहे हैं सभी, हाँ जी। लॉकडाउन स्थिति सही होने के बाद क्या आपको क्या लगता है एकता मिले देखने को देखिए, मिलेगी देखिए हम हमें? मैं वही, हेलो, हेलो। जी, जी, जी। सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ, जी, दीपू भाई देखिए, इसके लिए सरकार को खुद सोचना चाहिए, हम सब कलाकार एक ही हैं।
देखो आज जब ये वक़्त पड़ा ना सब, ये ठीक है कि सब भटक जी गए थे। अब वक़्त पड़ा कि सब वेले हो गए, है ना? फिर मेरे को भी याद आई, पवन देवगन भाई ने भी सबको इकट्ठा किया, मैंने भी पवन देवगन को बोला कि भाई कुछ करते हैं, दीपू भाई ने भी ये प्रोग्राम शुरू किया। मतलब कहने का भाव ये है हम सब इकट्ठे ही हैं, पर थोड़ी जो बीच में आते हैं वो विचारधारा अलग-अलग कर देते हैं सबकी, बिल्कुल बिल्कुल है ना? अब बिल्कुल। देखिए ऐसा है, मेरे सामने ये बात हुई है, कोई शिमला से बेचारा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, पहले वो शिमला से सुंदरनगर आएगा बाई बस, फिर वो एप्लीकेशन देके जाएगा, फिर जी उसको फ़ोन पे बताया जाएगा, पता नहीं बताया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हो, वो बेचारा उम्मीद पे बैठा है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि शिमले वालों को, जैसे आपने जी बोला, ये होना चाहिए कि ऐसी संस्था बने कि भाई इतना हिस्सा शिमला वालों का, इतना कांगड़ा वालों का है, वैसे ही हमारे साथ भी होगा, फिर जब चंबा में मेला लगेगा तो हमें भी उतना ही वो मिलेगा। मतलब ऐसा कोई सिस्टम हो कि किसी को जी तोहिन ना हो किसी की, क्योंकि आर्टिस्ट जो है ना वो पैसे से ज़्यादा इज़्ज़त का भूखा होता है। आप देखिए लॉकडाउन लगा, किसी भी कलाकार ने हाथ नहीं फैलाया सरकार के आगे कि हमें फंड दो। हमने डिमांड रखी कि सर कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि जैसे आपकी इंडोर मीटिंग्स हो रही हैं, ऐसा कुछ करे। वो हमसे पूछा गया कि क्या करें? हमने बोला जी वो तो आप सरकार हो, आप करें। हम मेहनत की कमा के खाना चाहते हैं, मतलब भीख नहीं माँगना चाहते। कलाकार की ये ख़ासियत होती है। बिल्कुल। तो उसी तरह और कलाकार के लिए इज़्ज़त जी पहले होती है भाई, है ना? हमने किसी भी, जी चाहे वो जी कांगड़ा बिल्कुल। वालों ने ज्ञापन दिया, चाहे शिमला वालों ने दिया, चाहे पंजाब में दिया, चाहे दिल्ली में दिया, सबने एक ही बात बोली कि हमें फंड नहीं चाहिए, हमारे खाते में 2025 नहीं डालो, हमें कोई काम दो। जी चाहे तो हमें अवेयरनेस पे लगा दो जी कि कोरोना की, जैसे कोरोना की महामारी फैली हुई है, कलाकार अपने ढंग से समझा सकते हैं उनको। और एक मैं वाकया शेयर करना चाहता हूँ, हमारे दिनेश सागर जी हैं, बीबीएमपी फायर ऑफिसर। मैंने उनको खुद प्रपोज़ल रखी, मैं कहा भाई आप जी जब सैनिटाइज़ करने जाते हो ना, तो मेरे को परमिशन ले दो, मैं आपकी छत पे फायर वाली गाड़ी पे बैठ के मैं ट्रैक लगा दूँगा और उसपे कोरोना के गीत गाऊँगा। पर क्या मेरी बात प्रपोज़ल वो आगे स्वीकार नहीं हुई। नहीं, सच्चाई बात है दीपू भाई ये। जी। तो मतलब ऐसे जो कलाकार होते देखने हैं वो वैसे भी जिनका, आया है कि कलाकार हमेशा सरकार के सहयोग के लिए आगे आता रहता है, चाहे वो बिना पैसे के ही कुछ करना है, लेकिन और उसको परमिशन फिर कम ही मिलती है। हाँ, और एक बात और कहना चाहूँगा, कलाकारों को कभी पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। उनको कलाकारी रहने दीजिए। जिस दिन जी ये जी आ गई ना कि मैं प्रधान, मैं उप-प्रधान, उस दिन बेड़ा गर्क हो जाएगा जी जी कलाकारी का। जी कलाकार को कलाकारी बिल्कुल। रखो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की भी हो, कलाकार को उसका हक मिलना ही जी चाहिए। कलाकार को आप कभी ये ना जी तोलें जी कि यार ये फलाना है, ये फलाना नहीं। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जी आर्टिस्ट ने 25-30 साल बिल्कुल लगाए होते हैं, स्टेज पे 5 मिनट मिलते हैं, कई बार तो 5 मिनट भी नहीं मिलते दीपू भाई, गाते-गाते पर्दा खींच दिया जाता है, कितनी बड़ी बेइज़्ज़ती होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। और एक बात और कहना चाहूँगा चलिए आपके बातें माध्यम से। हमारी मुद्दे की बात हम। जी। जी जी कहिए। जी कई बार मैंने, उम, चलो किसी के साथ भी हुआ, चाहे मेरे साथ भी हुआ, कई बार तो ऐसे एप्लीकेशन फेंकी जाती है कि यार शिमला में प्रोग्राम है, आप मंडी वाले यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ मंडी में गाओ ना गाने। ये हकीकत है कलाकारों की, कोई बताए ना बताए, जो बिल्कुल तन लागे बिल्कुल। सो तन जाने। जी ये मेरे साथ नहीं, कइयों के बिल्कुल साथ होता है, सही पर कई आपने आप बोलते नहीं है। बीती भी सुनाई। हाँ, यस, जी बहुत एक्सपीरियंस है। आज जो कलाकार कई आए हैं बेचारे बहुत जी अच्छा गाते हैं। तो मतलब मेरे कई साथी ऐसे हैं, ये मतलब 89-90 में मैंने मैट्रिक की, फिर मैं चंडीगढ़ मेडिकल का डिप्लोमा करने गया। वहाँ चलो वो बात की बात है, आप अपना मुद्दा रखिए, मैं थोड़ा इमोशनली हो जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ अभी जी। थोड़े से सवाल आपसे लेंगे और उसके बाद आपका गीत भी सुनेंगे। सवाल यही है कि जब आपने अपने करियर की शुरुआत की तो कौन सा वो पहला गाना था जो आपने एज अ सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर गाया और वो जिसने मार्केट में धमाल मचा दी हो, मतलब सबको पता चल गया है कि संजय संजय संधू जी हिमाचल की इंडस्ट्री में पैर रख चुके हैं। कौन सा वो पहला गाना आपने रिलीज किया था? हाँ जी, हाँ जी। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। और इसके लिए मैं थोड़ी-सी, मैं चाहूँगा आप मेरे पूरी बात सुनें। मैंने पहला गाना जो गाया था माता रानी की भेंट गाई थी, आ गए माँ तेरे आगे नराते। मेरे गुरुजी हैं आदरणीय मास्टर प्रवीण जी कोमल, डॉक्टर प्रवीण कोमल जी, पीएचडी हैं वो संगीत में, सुंदरनगर में ही रहते हैं। मैं शुरू से ही उनके साथ ही जुड़ा हूँ। उन्हीं के आज मैं जो भी हूँ, चाहे कम हूँ, चाहे ज़्यादा हूँ, कि जितना भी हूँ, उन्हीं की बदौलत हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मेरा खुशकिस्मती ये है कि मेरे को पंजाबी भेंट सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड की थी। और दूसरा मेरा गुड लक ये है कि उस वक़्त मदन शौकी जी का नाम आपने देखा होगा, करनैल राणा जी का गीत आया था, चंबे पतने दो बेड़ियाँ, म्यूज़िक मदन क्या बात। शौकी, जी धीरज भाई के गीत आए, हमें मतलब उस समय सब इकट्ठे ही लगे थे, शेर सिंह भाई होते थे चंबा से। तो मदन शौकी जी जी इतने बिज़ी म्यूज़िक डायरेक्टर थे उस वक़्त, मतलब वो मैक्सिमम हिमाचल का काम वही करते थे। तो ये नाम तो मेरे मैंने गुरुजी उनके, पंजाबी गानों में काफ़ी सुना है, पंजाबी सैड सॉन्ग हुआ करते थे, कंठ कलेर या फिरोज़ खान जी के।
उनमें काफी नाम सुन। दविंदर कोहिनूर जी भी, उनका गाना रातों रात इतना हिट हुआ था, तेनू दिल दे खूंदी मेहंदी दिंदे तलियां उत्ते लाउण लई, ये भी मदन शौकी जी जी का म्यूजिक था। तो मेरा जी जी खुशकिस्मती है, मैं चाहता हूँ कि आज बात लगी है तो आप सुनिए। तो मेरे को उनके उनके साथ ही रहने का, जब मैं चंडीगढ़ गया तो मैं उनके घर में ही रहता था, शौकी जी के। आज भी गुरु जी हैं मेरे, वो भी उनसे कहते, जहां से कहीं सीखने को मिले उसको गुरु धारो, उसको गुरु मानो। बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है ना, ये संगीत एक समुंदर है, जी आज भी मैं सीख रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, आज भी मैं आपसे भी कुछ सीख रहा हूँ, आप बोल रहे हो तो मैं इससे भी कुछ सीख रहा हूँ। तो मेरी खुशकिस्मती थी उस वक्त का स्टार जो म्यूजिक डायरेक्टर, मैं उनके साथ रह रहा हूँ, उनकी गाड़ी में उनके साथ आ रहा हूँ। उनके लाइव शो बड़े होते थे, जागरण, उस वक्त मेरे को जागरण सीखने का मौका ही उनसे मिला। जागरण लाइन मैंने काफी जागरण किए, और मतलब जागरण लाइन में मैक्सिमम जो मैटर गाता हूँ शौकी भाई का ही गाता हूँ। अपना लिखा तो है ही है, पर जहां से शुरुआत होती है जो भी, तो जिससे कुछ सीखा उसको क्रेडिट तो देना चाहिए, जी बिल्कुल। है ना जी। तो जी मतलब मेरी पहली भेंट आई थी, मैं सुनाना चाहूंगा, आप सुनना चाहोगे ना सभी? धार्मिक है, पंजाबी। बिल्कुल, तभी तो बोला। जी ये मास्टर प्रवीण जी कोमल जी ने ही लिखी है, उनकी कंपोजिशन है, मेरे गुरु जी की, गाई मैंने, म्यूजिक मदन शौकी जी का है। जी दीद तेरी दा चा चढ़िया, मां रोज करां जगराते, आ गए मां तेरे, आ गए नराते, मायनी तेरे आए नराते, मायनी तेरे आए नराते, मायनी तेरे आए नराते, आ गए मां तेरे, आ गए नराते। बहुत बढ़िया, ये आप सिने प्राइम मीडिया से, प्राइम ऑडियो वीडियो से इसको यूट्यूब पे देख सकते हो। तो जी, क्या बात है, आपने बहुत पुराना वक्त बढ़िया। याद करा दिया दीपू भाई यार। सिने प्राइम कंपनी जो है ये, इसमें मैंने काफी गाने आपके देखे हैं। इसके बारे में कुछ बताइए आप, सिने प्राइम जो आपकी कंपनी है। हाँ जी, ये पहले प्राइम ऑडियो वीडियो होती थी, अब सिने प्राइम हो गई है। जी इसमें देखो, कहते वक्त का कोई पता नहीं कब किसको कौन मिल जाए। जी एक्चुअली हुआ ऐसा कि हम अपना प्रोजेक्ट, मैं सुरेश वर्मा जी जो डमरू फेम, मेरा भोला है जी भंडारी, हैं हम सभी, जी हम जी तो शुरू से इकट्ठी, मैं और सुरेश, जो भी हमारा जागरण होता है, लाइव होता है, इकट्ठी होते हैं हम। जी जी तो हुआ ऐसा था कि मैंने चंडीगढ़ चीमा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरी टिप्स से कैसेट आई थी 2020 में, दिला च बसाया थी जो, वो जी हम टी सीरीज के लिए तैयार कर रहे थे। उस वक्त टी सीरीज का बहुत बड़ा नाम होता था। तो सुरेश वर्मा जी ने सारा प्रोड्यूस किया था, फाइनेंस वगैरह वही कर रहे थे। मेरे 8 गाने थे उस वक्त, एक कैसेट में 8 गीत मैक्सिमम होते थे, 7 या 8 होते थे। जी जी हमने चीमा स्टूडियो में 35 सेक्टर हम तैयार कर रहे हैं, उसमें अन्नू मन्नू जी का म्यूजिक लिया था 4 गीतों में, और 3 गीतों में था मेरा ख्याल संजीव संतोष जी, कटारिया भाई, बहुत बड़ा नाम है उनका भी। तो जी हम रिकॉर्डिंग कर रहे, तो वहाँ टिप्स वाले आए हुए थे स्टूडियो, 2 कैबिन होते थे, गोपाल जी के पास हम, जो रिकॉर्डिस्ट थे गोपाल जी, उनके पास हम कर रहे थे, और अचानक दरवाजा खुला रह गया, जी मेरी मिक्सिंग चली हुई थी, तो हम बैठे हुए थे कि क्या जी कमी है, हम सुन रहे थे। तो उस वक्त वो गाना मेरा चला हुआ था, दिला च बसाया मैं ता, तीजो बाकी छोरिए, मेले रे बहाने आई के, मिली जाया गोरिए, मिली जाया गोरिए, मेरा लिखा हुआ है। तो वो अचानक दरवाजा खुला, और वो टिप्स वाले बाहर मेरे ख्याल शूज बांध रहे थे अपने, शूज पहन के वो तस्मे बांध रहे थे। उन्होंने आवाज सुनी, उन्होंने तस्मे खोले, और अंदर कटारिया भाई बैठे हुए जिनका म्यूजिक था इसमें, इस गीत में। तो कहते कटारिया जी आप अंदर आ सकते? वो कहते हाँ जी पाजी आओ। सब वो जानते थे एक दूसरे को, हमारे लिए पता नहीं कौन थे, हमें क्या पता ये टिप्स वाले हैं। तो जी उस वक्त टिप्स कंपनी ने नया नया काम किया था हिमाचल का शुरू। अपने फौजी भाई थे चंडीगढ़, जिन्होंने संजीव दीक्षित जी का पहला एल्बम निकाला था, वो टिप्स का माल आगे सप्लाई करते थे। तो वो अंदर जी आए, कहते जी ये प्रोजेक्ट किसका है, हिमाचली प्रोजेक्ट लग रहा है। उन्होंने बोला जी ये बैठे हुए हैं, सुरेश की तरफ इशारा किया, सुरेश वर्मा अपना जी भाई मेरा जो प्रोड्यूस कर रहा था, कहते जी ये वर्मा जी का जी प्रोजेक्ट है, ये सिंगर सिंगर है संजय संधू। तो वो कहते जी आप ये प्रोजेक्ट हमें दे दो। तो अब हमारे दिल में ये थी कि हमने टी सीरीज को ही देना है, आया वो टिप्स से था। तो यदि पूरी बात सुनाने लगूंगा तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। कुल मिला के हमने बोला ठीक है सर, मिक्सिंग हो जाएगी तो हम आपसे मिल लेंगे, उनका कार्ड वगैरह ले लिया। उसके बाद हम टी सीरीज चले गए। उस वक्त दर्शन कुमार जी कुर्सी पे बैठते थे, तो हमें चीमा साहब ने भेज दिया। मैं ये बात पूरी करूं या रहने दो, बीच में यही छोड़ दूं? अगर बहुत लंबी है तो किसी और दिन करेंगे, अगर छोटी सी है हाँ तो हाँ, खत्म नहीं बड़ी कीजिए। जी ज्यादा। कुल मिला के मेरे को वो हुआ कि चीमा स्टूडियो से मेरे को सीधा वो टिप्स में, वो टी सीरीज में बात नहीं बनी कुल मिला के। तो जी वहाँ अपनी तमन्ना ही रह गई टी सीरीज में।
और उसके बाद फिर हमें टिप्स में मिला, जब टिप्स से काम चला, आपने पूछा सिनी प्राइम का क्या था, तो बस ऐसे चलते-चलते सिनी प्राइम मिल गया। वो सिनी प्राइम के ऐसे मिले कि सतीश कपूर जी उनके मालिक है, वो मेरे को बच्चों जैसा आज भी प्यार करते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन आया था। तो बस फिर हमने देखा कि जो प्रोजेक्ट बिकने वाला होता है, वो कहीं से भी बिक जाता है, यदि चलना हो ना। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। कोई जी, उसमें कोई बड़ा ब्रांड नहीं चाहिए, ब्रांड बना के देता है वो। जी, तो उसके जी, बाद अभी हमने भोलेनाथ जी का किया, सुरेश वर्मा, वंदना जी, धीमान, मेरी छोटी जी, बहन जी, वंदना धीमान, उसका भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जी, किया मैंने। और मेरी खुशनसीबी ये रही कि हमें तकरीबन हर एक जो पंजाब के टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर उनके साथ मैंने काम किया, ये मेरी खुशनसीबी है। अमदाद अली सर हों, अपने अतुल शर्मा जी, कितना बड़ा नाम है अतुल शर्मा। मेरे जी, दोस्त जी, हैं अजय रामपाल भाई, कनाडा है इस वक्त। उन्होंने पंजाबी फिल्म की थी वलैती लाड़ा, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, वो भी सिने प्राइम मीडिया से आई जी, है। उसमें भी मेरे 3 गीत क्या हैं। हे हेमलता जी, चौहान जी हमारे पुराने सिंगर, बहुत प्रोग्राम किए मैंने हेमलता चौहान जी के साथ, आपके मंडी से है। तो जी, जी, मेरे को शुरू से लिखने और गाने का, मैं तकरीबन वही गीत गाता हूँ जो मेरे अपने लिखे हों। पर जी, मंडी से ही दीपक मट्टू जी ने मेरे को बहुत अच्छा गीत मेरी झोली पाया। दीपक मट्टू जी ने खाई के पी के जाया मेरे मित्रा, इसने मेरी खूब क्या बात पहचान है। बनाई है। तो आप आज एक सब गाना पुराने दोस्त आपका याद और था, दिलाए। मैंने काफ़ी वो सुना है, बचपन में ही सुना है और काफ़ी उसको गाया भी है। उसी गाने की फ़रमाइश मेरे भाई पवन वर्धन ने भी नहीं, देववर्धन ने भी की है। देखा भूली जांदी तू प्यार मेरा गोरिये। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। इस गाने की भी एक ख़ासियत है, ये ड्यूट सॉन्ग है और जी, इसमें जो मेरी को सिंगर थी मनिंदर बब्बू जी, करनाल से, हरियाणवी लड़की ने इतना खूबसूरत गाया इस गीत को मेरे साथ कि जज ही नहीं होती कि ये मंडियाली गा रही है, ये हरियाणवी लड़की गा रही है। क्या बात और ये भी मेरा अपना लिखा हुआ है, मैं जी, आपको सुनाता हूँ, आपने फरमाइश की, जी, धन्यवाद मेरे गीत को प्यार देने के लिए। देखा भुली जांदी प्यार मेरा गोरिए, दिला च बसाया तिजो अपना बनाया, देखा भुली जांदा प्यार मेरा छोरुआ, दिला च बसाया तिजो अपना बनाया, दाग नी लाना असां अपने प्यारा जो, भूली मत जांदा अड़िया दिला रे करारा जो, उमरारा रोग संदू मिंजो तैं लगाया, दिला च बसाया तिजो अपना बनाया। ये वो गीत है। क्या बात ये बहुत बढ़िया। ये काफ़ी बड़ी दोस्त पहले हमारे की। साथ जुड़ गए हैं। जी। कल्पना संतोषी जी जुड़ गए हैं, बच्चन सिंह जी और राजकुमार जी, नौ रस जिनका लाइव पेज है, वो सुंदरनगर के राजू रहने भाई वाले, वो जुड़ चुके हैं। कहते बहुत अच्छे। हैं नाइस संधू जी। और धन्यवाद। राखी कपूर जी जुड़ चुके हैं, साथ ही पंकज डोगरा जी कांगड़ा से जुड़ चुके वाह हैं वाह, पंकज भाई, और नाम सुनते मनीष ही हंसी आ वाटिया जी जुड़ जाती चुके हैं। है। जी। और पंकज डोगरा जी कहते हैं कि संधू भाई ने मुझे नंगल में काम दिया था नहीं, मैंने और बोला काफ़ी पंकज। हिट शो रहा था। हाँ, पंकज भाई एक ऐसे शख्स है जिनका नाम सुनते ही बंदे के चेहरे पे हंसी आ जाए, वो सोचो कैसा इंसान होगा यार। मेरा भाई है वो क्या पंकज। बात है। जी, जी। और पंकज भाई में जो खासियत है, मेरे हिसाब से टी सीरीज के साथ यदि कोई आर्टिस्ट है जिसने सबसे ज्यादा काम किया, तो मेरे को लगता है सुरिंदर पनियारी जी और पंकज डोगरा ही। मैं हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, देखो मैं पहले कहता हूँ, पर मतलब ये बहुत टैलेंटेड है भाई है। और राजू का नाम लिया, बिल्कुल। राजकुमार, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर राजकुमार। सब सल्यूट है जी, सबको, बिल्कुल। शुक्र है सब देख जी। रहे हैं सब। प्रकाश चंद जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं वेरी गुड संधू भाई जी। जी, धन्यवाद धन्यवाद। और ठाकुर पवन देवगन जी का बहुत बड़ा कमेंट आया, कहते हैं ये तो कोरोना आ गया, नहीं तो मंचों पर 2-2 मिनट का टाइम लगा था मिलने, और हालात ये होने वाले थे कि हिमाचल के कलाकारों के लिए सिर्फ फोटो ही दिखाया जाना था कलाकारों का। ये देखो, ये एक्सपीरियंस बोलता है। अब आप लगाओ, पवन बिल्कुल, देओल कब से बिल्कुल। जुड़े हुए हैं, जिनका जिनका आज दिल का भाव कमेंट बन के प्रकट हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। ये एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। एक्चुअली कोरोना आया, जी, कुछ सिखा के भी गया, देखो मजाक ठीक है। सिखा के गया। कोरोना ने कुछ सिखा के भी गया है कि जब अहंकार जी, आपका बहुत चरम सीमा पे होता है ना, जी। जब घड़ा भर जाता है तो वो अच्छा लगता बिल्कुल। है ना। अब कोरोना कैसे आया, क्या आया, पर यदि बंदा अब भी नहीं सुधरे तो फिट लांत कहूंगा मैं, कि मतलब अब भी बंदे का जी, घुमाना खत्म हो। जी। साडे पंजाबी च कहावत है, फिट लांत।
मतलब जी, बंदे बिल्कुल। को देखो आज बाँट दिया गया है। आप डेली न्यूज़ चैनल देखते हो सकता है ये मुद्दा किसी को पसंद ना आए, कभी हिंदू, मुस्लिम हैं, दलित, जी, ये मतलब कैसे बाँटे हुए हैं हम सबको, जबकि है हम बिल्कुल। इंसान। जी, यदि जी, हम जी, इंसान नहीं बन पाए, तो उस चीज़ का क्या जी, फ़ायदा यार? अब कोरोना ने कोई ये देखा कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये दलित है, ये सिख है, ये ईसाई है। बिल्कुल। जिसको कोरोना चिंबड़ गया तो चिंबड़ गया। कोरोना ने सबको बराबर कर दिया, सब बराबर। हाँ, सबको सबको बराबर कर दिया, सबको बराबर कर दिया। जी, तो जी, इस जी, ये भी बिल्कुल। मैसेज देके जा रहा है भाई, पता नहीं किसी को मेरी बात बुरा ना लगे, यदि किसी को बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, पर नहीं, बिल्कुल, हकीकत है ये, बिल्कुल आपने सच्चाई है। बिल्कुल सच्ची बात कही। मैंने 3-4 दिन पहले ही लाइव पे ये बात इस हुँ, बात का ज़िक्र किया था। मैंने भी यही अच्छा, सोचा अच्छा। कि किसी को बुरा ना लगे। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। बिल्कुल ये सच्ची बात है, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। पवन देव जी ने बहुत ज़ोर से बिजली कड़क रही है, आपको आवाज़ सुनाई दी होगी। मेरे को लगता है मेरी आवाज़ परमात्मा ने भी सुन ली। बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन के बिजली चमक उठी और बहुत ज़ोर का धमाका। गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। जी, अभी पवन देवगन जी ने स्टेज की बात की और आपने जैसे बताया कि आप स्टेज इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी साथ-साथ काम करते हैं जब कोरोना का ये समय नहीं था, तो हुँ, आपने बहुत स्टेज ऑर्गेनाइज़ भी आपने किए हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह की मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ता होगा जब बहुत से मंत्रियों की कॉल्स आती होंगी या फिर बहुत से कई रिश्तेदारों में भी सिंगर उभर जाते हैं। बहुत सी कॉल्स आती होंगी तो क्या कुछ देखने को मिलता है आपको? किस तरह की परेशानियाँ होती हैं? और एक सवाल आपसे बिल्कुल कठिन कठिन सा पूछूँगा, क्या पता आप थोड़े नाराज़ भी हो जाएँ। क्या आप हुँ। टैलेंट देखकर ही मौका देते हैं या फिर रिश्तेदारी या फिर अपनी दोस्तीदारी या फिर कुछ और देखकर? बहुत मेरी मेरी औकात से भी ऊपर का प्रश्न हो गया, इतना बड़ा मैं हूँ नहीं इंसान जितना आपने बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। पवन देवगन ने आपको ये बात ठीक बोली कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का भी काम करता हूँ और मैं शुरू से आपका प्रश्न ही फॉलो कर रहा हूँ कि मेरे को क्या प्रॉब्लम आती है। पहले तो मेरे को प्रॉब्लम आती है, मेरे को शेर नहीं आते, मैं पवन को ही बोलता हूँ भाई पहले मेरे को शेर लिखा। यदि स्टेज स्टेज पे एंकरिंग करनी है, तो ये बेचारा मेरे को शेर लिखाता है, वही मैं इसके लिखे शेर आगे पढ़ देता हूँ। एक्चुअली मैं इवेंट कैसा है, हमारे सुंदरनगर के मेरे छोटे भाई हैं, ये 12-13 सालों से गणेश उत्सव करते हैं यहाँ सुंदरनगर पीवीएमबी कॉलोनी। जी, तो बात ऐसी है दीपू भाई, मैं कोई बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ। बंदा मेरे को अपनी औकात पता है, मेरे को कहाँ रहना है, क्योंकि ज़्यादा उड़ारी मारोगे ना तो फिर आपको पता ही है, आप समझदार हो। तो मेरा सिर्फ इतना ही रोल होता है कि वो सब बिज़नेसमैन हैं, वो मेरे पास आते हैं कि भाई जी आपने 11 नाइटें या 9 नाइटें जितनी भी होती हैं, भी वो उसका इंतज़ाम करके देना है। तो आप जैसे भाई मैं सबसे प्रार्थना कर लेता हूँ कि आज दीपू भाई आ जाओ, आज पवन भाई आ जाए, तो सब उनको जो मान-सम्मान होता है, वो कमेटी वाले खुद करते हैं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता। जी, जैसे आपको मैंने बुलाया भी पवन भाई, दीपू भाई आप आइए, आज आपकी नाइट है, 2 घंटे आप परफॉर्म करेंगे, धार्मिक भजन ही गाने हैं, चाहे माता के गाओ, चाहे गणेश के गाओ, चाहे शिव जी के गाओ, चाहे कृष्ण जी के गाओ। तो उसी तरह बस जी, आप भाइयों का प्यार, शुरू से हमने पैसा थोड़ी भी कमाया, आप जैसे भाई कमाए हैं। जी। पैसा कमाया होता तो भाई नहीं, आप आज आप मेरे को लाइव नहीं कर रहे होते, क्योंकि मेरी भी फिर दिमाग खराब हो जाना था ना, पैसा होता मेरे पास, फिर मैंने भी आज तक बड़ा चैनल ढूँढना था। मेरे ख्याल संजीव आप तो शाकरी सब जी की फरमाइश है। जी, संजीव शाकरी जी हैं, ये भी बहुत अच्छा लिखते हैं और गाते भी हैं, कांगड़ा से हैं और इनकी फरमाइश है, पीड़ तेरे जान दी किद्दां जरांगा मैं, तेरे बगैर जिंदगी की करांगा मैं। गुरुजी का गीत। भीड़ तेरे जान दी किद्दां जरांगा मैं, तेरे बगैर जिंदगी की करांगा मैं। भीड़ तेरे जान दी, भीड़ तेरे जान दी। सर मैं अंतरा इसका उच्चारण मैं इसलिए नहीं गा रहा क्योंकि मेरे पड़ोस में ना थोड़ी मेरे को बाउंडेशन है कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो कोई इसलिए मैं बात अंतरा नहीं गा रहा, अंतरा इसका ऊपर जाएगा थोड़ा सा। भाई इतने बिल्कुल। बढ़िया राइटर है, इनको पता है कि अंतरा इसका ऊपर है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। ये मेरी कुछ बाउंडेशन है, मैं जी, इसलिए दीपू भाई आपको बोल रहा था कि मेरे को दिन में करना था, दिन में सब ड्यूटी होते, मैं लगाता हूँ अपना रियाज करने। जी, जी, लेकिन कंडीशन ये है कि इस शो का हमने टाइम फिक्स ही रखा है और हाँ जी, इससे पहले हम सिंगल लाइव कराते थे जिसमें सिंगर अकेले ही आकर गा के चले जाते थे, जैसे आप मैंने भी आए गाया। भी थे पहले। जी, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद फिर से करूंगा। आप एक नहीं, बार बोलने पे ही बिल्कुल आपका बहुत ज्यादा प्यार है और आप एक धन्यवाद बार बोलने आपका। पे ही आ जाते सुनो तो सही, सुन तो लो। धन्यवाद हैं। आपका, आपके लाइव के बाद ही बाउंडेशन लाई मल्ले वालों ने। पंकज डोगरा जी कहते हैं कि संधू भाई जी और पवन देवगन जी
संजय हंस पहले इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। संजय हंस भाई हमारे गुरु हैं इस लाइन में। आज वो दुनिया में नहीं है, बट मेरी खुशकिस्मती है, मैं पौंटा साहब में जब पहली बार परफॉर्म किया तो संजय हंस भाई मेरे को लेके गए। आज वो दुनिया में नहीं है। और एक आपसे शेयर करना चाहूंगा, जब यहाँ गणेश उत्सव था लास्ट ईयर, तो मेरी देखो 2 दिन पहले बात हुई उनसे। मैंने कहा संजय भाई आप संडे वाले दिन आ जाइए, हमने आपका मान सम्मान करना है। वो कहते यार संडे को मेरे को शिमला जाना है, मैं किसी और दिन आ जाऊं। तो मैंने कहा आप कहिए जब तक गणेश उत्सव लगा आप किसी भी दिन आ जाइए। तो देखिए वक्त का और बंदे का कोई पता नहीं। और उसके बाद उनका समाचार ये आया कि ऐसा हो गया। जी, बहुत तो ही इसीलिए खूब उम्दा वो कलाकार थे और हिमाचल इंडस्ट्री को सल्यूट। बहुत नुकसान उनके जाने के बाद हुआ है। बिल्कुल देखिए, उनका कद मत देखिए कि वो कद में इतने छोटे थे। जो उनके उनमें जी, गुण जी, है शायद ही कोई उनका मुकाबला कर पाएगा, ये हकीकत है। बिल्कुल। मेरा जी, सल्यूट है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो हमेशा दिल में रहेंगे, मेरे साथ बहुत प्यार रहा है उनका। उनका भी एक जी, इंसिडेंट है हंसने वाला, क्योंकि मैं और वो जब इकट्ठे होते थे तो हमारा काम ही हंसाना होता था। यदि आप इजाजत दे तो मैं वो भी सुना दूंगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यदि वक्त है तो। जी, जी, आप बोलिए ज़रूर। हुआ ऐसा, संजय हंस भाई ना बड़े कॉमेडी करते थे बच्चों के साथ, यहाँ मेरे पास आना तो हफ्ता हफ्ता सुंदरनगर में रहना। तो हुआ ऐसा कि एक बार मेरे, जैसे हमारे बीबीएमबी के क्वार्टर हैं उनके बाहर बेड़ा बेड़ा बोलते हैं, आप आंगन बोलते हैं, हमारे बेड़ा। जी, तो एक पड़ोसी ने कुत्ता पाल रखा था, जैकी जैकी। जी, वो किसी को घुसने नहीं देता था। तो वो तार पकड़ के खड़े हुए ऐसे, इतनी लंबी सिगरेट लगाई हुई संजय हंस भाई ने। मैंने कहा भाई सिगरेट क्या अंदर बैठ के पी लो, कुत्ता कहीं आ गया तो वो पहचानता नहीं है, उसको नहीं पता कि आप संजय हंस हो या फलाना। मैं कहा वो सिर्फ संजय संधू को ही पहचानता है। कहते हैं बड़े कुत्ते देखे ऐसे। और मैं थोड़ा अंदर था, वो बाहर वो कह रहे थे कि यार अंदर बच्चे हैं, धुआं धुआं हो जाएगा, तो मैं यहाँ करके सिगरेट पी लेता हूँ। मैं अंदर से बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई आ जाओ। अच्छा वक्त का वो पता नहीं। और वो कुत्ता आया, उन्होंने सीधे कुत्ते ने, जैकी ने आते ही संजय हंस भाई को पकड़ लिया। संजय हंस भाई चिल्ला रहे हैं संधू संधू। और मैं अंदर डंडा ढूंढ रहा हूँ, मेरे को पता लगा कि बाहर जैकी आ गया है। तो मतलब ये पुरानी यादें हैं, ये कभी भूलेंगे नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से उनके उसने कुत्ते ने पैंट पुंट फाड़ दी। फिर उन्होंने सिगरेट फेंकी। मैंने भाई आप बड़े हो, मेरी बात नहीं मानते। मैं क्या आप जिद्दी हो? कहते नहीं यार अब मैं तेरी हर बात मानूंगा, पहले ऐसा कर। मैं फिर वो उसको नठाया मैंने। तो मतलब ये कुछ यादें हैं, यादें रह गई हैं। पर संजय हंस भाई आज हमारे बीच में नहीं है, ये बड़े दुख की बात है। जी, 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 बहुत जी, महान आर्टिस्ट है भाई वो। हम तो उस जी, वक्त मेरे ख्याल में 9th या 10th में था, जब उन्होंने ऐसे ऐसे कलाकार हिमाचल में इंट्रोड्यूस करवा दिए जिनको हम सोच भी नहीं सकते आज के हिसाब से। क्या बात है। अब एक सवाल, अंतिम सवाल सिर्फ आपसे पूछूंगा, उसके बाद हम अलविदा भी लेंगे। और कमेंट भी आ गए हैं, हमारे पवन देवगन जी का कमेंट भी आया है, इनके कमेंट को हम इस क्वेश्चन के बाद लेंगे जरूर। और सवाल मेरा ये है अंतिम कि जिस तरह से सभी कलाकारों ने मिलकर बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं हिमाचल में, पिछले हफ्ते से, पिछले 2 हफ्तों से ये काम शुरू हुआ था। और मुझे लगता है सुनवाई थोड़ी सी सरकार के कानों में थोड़ी सी बात गई भी है। और एक नोटिफिकेशन जारी भी हुई है कि 30,000 कलाकारों को सपोर्ट करेगी सरकार। लेकिन उसमें देखने पढ़ने में ये मिल रहा है हमें कि वाद्य यंत्र बनाने वाले शिल्पकार और मंदिरों की मूर्तियां बनाने वाले या फिर लोक गायक, इनका ही उसमें जिक्र है। बाकी टेक्नीशियन जो होते हैं, हमारे एडिटर होते हैं, पर्दे के पीछे जो भी काम करते हैं, या कोई भी कलाकार हैं लोक गायक के अलावा, उनका जिक्र कहीं भी नहीं है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये सही है या गलत है, क्या इसका? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें एक बात आप भूल गए, उन्होंने 60 साल के ऊपर को मेरे ख्याल बोला है। ऐसी भी कोई लाइन, मैंने भी ये न्यूज पढ़ी थी। पेंशन लगेगी, पता नहीं क्या लगेगा, ऐसा भी कोई है उसमें। अब देखिए, जब जयराम जी सीएम बने तो कलाकारों में भी एक ना अलग ही उत्साह हो गया था कि नहीं ये संगीत को बिल्कुल, प्यार करते हैं। वो थिएटर ये लाइन के हैं और कलाकार हैं। हाँ जी। देखिए वो सीएम मेरे अकेले के नहीं है, वो पूरे हिमाचल के सीएम है, पूरे हमारे भारत के एक प्रदेश के सीएम है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें कोई पार्टी बेस नहीं मिला रहा कि बीजेपी की है कांग्रेस के। वो हमारे सीएम है, वो बीजेपी से हैं ना कांग्रेस से हैं, वो हिमाचल प्रदेश जी, के मुख्यमंत्री हैं। जी, पर उनके आने से, एक युवा नेता के आने से हमारे दिल में एक ऐसा जोश आया था कि हमारा भाई सुंदरनगर का बड़ा भाई जयराम ठाकुर आज सीएम जी, हिमाचल है। तो अब ऐसा ना कि हमारी सोच कलाकारों की अपनी लाइन तक की होती है कि हमने बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे कि नहीं अब कलाकारों का कुछ जीवन सुधरेगा। बिल्कुल। ये उम्मीद, वेरी फ्रेंकली मैं बेबाक ये बात बोलता हूँ, हमें बड़ी उम्मीद थी।
पर शायद जयराम जी किसी और सीएम के पास बहुत काम होता है, हो सकता है हमारी जो आवाज़ है उन तक या तो सही ढंग से नहीं पहुँच पाई, या फिर जो हमारी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, उन्होंने प्रॉपर ढंग से वो उनको इंट्रोड्यूस नहीं कराया उस चीज़ के बारे में। बट हमें उम्मीद बहुत जी, है, अब भी बहुत उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, हम कलाकारों जी, की फरियाद सुनिए। हम कोई आपसे ये नहीं कह रहे कि हमारे खाते में 2000 डालिए, 2500 डालिए। हमें इस काबिल बनाइए कि हम अपनी मेहनत की ही कमाई खाएँ, और उसके लिए ज़रिया आपको ढूँढना होगा, क्योंकि आप सरकार हो, हम सरकार नहीं। बिल्कुल। और ये जो आप जी, बोल रहे हो, चाहे हमने किसी भी हिमाचल के कोने से आवाज़ उठाई है, आदरणीय डीसी महोदय जी को हमने ज्ञापन दिया, आदरणीय रिस्पेक्टेड जी, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। बट होना वही है जो सरकार ने करना है। मैं इन शॉर्टली यही कहूँगा कि आपको भी पता है, डीसी साहब की भी बाउंडेशन बहुत है, एसडीएम साहब की भी बाउंडेशन जी। बहुत है। होना तो वही है जो सरकार फाइनल करेगी। इसलिए रख अपना रांझा वो राजी तो किसे सिर्फ तो की ज़रिया लेना। है, उनके माध्यम से हम आगे अपनी बात रख सकते हैं। जी, जी, बस बात ही रख सकते हैं। जी, बिल्कुल। क्या पता कोई नेता हमारा ये प्रोग्राम छोटा-सा देख लें और उस उनके मन में थोड़ी-सी बात आ जाए, या वो ऑब्जेक्शन ही कर देंगे या फिर वो सपोर्ट ही कर देंगे। देखो जी, मैं अपनी गल करूँगा, मैं किसी ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ नहीं करता, क्योंकि ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਰੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ मतलब जी, ਸਾਜੀ जी, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਲਾइन 'ਚ बड़ा फ़र्क है भी, गुरदास मान साहब की लाइन है। ये दुनिया जी, मतलब साजी, नेताओं का जी, मतलब जी, होता है वोटों तक। मैं कह रहा हूँ ये बात जी, संजय संधू। बिल्कुल, बिल्कुल। रख अपना रांझा राजी किसे तो की लेना, ये दुनिया मतलब साजी किसे जी, तो की लेना। जी, बिल्कुल। शायद आपको जवाब मिल गया होगा भाई। अभी एक कमेंट हमारे सुंदरनगर के रांझा हैं, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, ठाकुर पवन देवगन जी। उनका कमेंट है कि संधू भाई वो शेर सुना दो गाकर, जिससे आप चीफ गेस्ट को माखन लगाया था आपने। क्या यूं लगा, ना क्या नहाया लगा? करो मलमल के। वो चलो ठीक है, सुना देते हैं। हम्म, तेज है लेकिन, आपने पवन देव भाई ने ना बड़ा अच्छा शॉट लगाया। बस ये ना, यदि कोई सरकारी कोई अफसर या कोई नेतागण कोई सुन रहे हैं, तो कृपया इन लाइनों पे जरूर ध्यान दीजिए। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कि कलाकार की आवाज है, और कलाकार बड़े साफ दिल के होते हैं। हमारे दिल खोल के देख लो, साफ ही है सब कुछ, क्योंकि हमारे दिल में बिल्कुल। बेईमानी नहीं होती, हम मुंह पे ही बोल देते हैं जो बोलना होता है। जी, तेज है लेकिन गम की आंधियां टल जाएंगी, इन चिरागों को ना छूना, वरना उंगलियां जल जाएंगी। दीपू भाई, एक शेर आपके लिए। जी, निकला ना करो सैर को खुशबू लगा कर बदन में। सोना ਵੀਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿਰ ਅੱਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤ। निकला न करो सैर को खुशबू लगा कर बदन में, आशिकों के बाग की सब तितलियां मर जाएंगी। पवन देवगन भाई देख रहे हैं ना, इनके लिए जी, अगली दो देख रहे लाइनें। हैं। पवन देवगन भाई, मत नहाओ मलमल के ये गोरा बदन, मत नहाओ मलमल के ये गोरा बदन, आग पानी में लगेगी सब मछलियां जल जाएंगी। एक लाइन जितने भी मेरे दर्शक, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जितने भी जुड़े हुए हैं, सबके लिए, समाज के लिए ये लाइन। उसके बाद आप बोलना जो भी बोलना होगा। मत जलाओ, मत जलाओ दुल्हनों को मालो दौलत के लिए, मत जलाओ दुल्हनों को मालो दौलत के लिए, वरना एक दिन आपकी भी बेटियां जल जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया आपने शुक्रिया, शायराना अंदाज में ही बहुत ही ज्ञान भी आपने बाँट दिया सभी को। शुक्रिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का संदेश भी एंड में आपने दे ही दिया। मैं हमेशा प्रोग्राम में बहुत भी लास्ट बढ़िया। में
मेरा एक गीत है, तेरे घर कीती सरदारी निभाए चेते आंदी। मैं हमेशा बेटियों को ही ज़्यादा, बेटियों के बारे में ये गीत गाता हूँ ज़्यादा। जी, 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 बिल्कुल। और आपका एक गाना भी आपने लॉन्च भी किया था शायद, हाँ, आप गाते रहते हैं उस गाने को। पवन देवगन जी कहते हैं, वाह, 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 वाह! संधू जी छा गए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साथ ही इंजीनियर शेखर जी जुड़ चुके हैं। एंड में आए, लेकिन जाते-जाते जुड़ ही गए। इंजीनियर शेखर जी हैं और भियोटिया विकी राणा जी हैं। काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, अभी भी जुड़े हैं, लेकिन समय हमें ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी अधूरी रह गई, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे की गई और बातें करने का लगातार मन कर रहा है। कहीं आपके पड़ोसी घर पे ही ना आ जाएँ बातें सुनते हुए, और मेरे मेरे भी ना आ जाएँ, मेरे पड़ोसी भी हैं। अच्छा, एक बात बोल सकता हूँ मैं, आपका जी, प्रोग्राम जी, खत्म करने बोलिए। से पहले? जी, सबसे पहले तो एक बार फिर से आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। और मैं सब दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि दीपू भाई ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और भी बहुत सारों ने प्रयास किया है। पवन देवगन ने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया, और भी मेरे भाई जितने भी पेजों से लाइव होते हैं या अपने-अपने प्रोग्राम से जो भी इन्होंने टाइटल रखे हैं, तो मेरी एक गुज़ारिश है, जितने भी हम लाइव में जुड़ते हैं, कोई भी कलाकार हो उसका खुल के हौसला बढ़ाया कीजिए। क्योंकि बिल्कुल। कलाकार सिर्फ़ इज़्ज़त का वो होता है कि यार मेरी इज़्ज़त बनी रहनी चाहिए। तो मेरी सब दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भी जी, कलाकार किसी भी चैनल से लाइव हो, तो उसको आप भरपूर प्यार दीजिए, जी, जी, बिल्कुल। है ना? जी, बहुत तो बढ़िया बाकी आपने बात कही। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ नहीं, ਇਸੇ नहीं, ਤਰ੍ਹਾਂ बिल्कुल ਆਪਣਾ भी नहीं। ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ एक एक मेरी जी, गुज़ारिश हो रहा है दीपू भाई, मेरा एक नया गीत आ रहा है, सिने प्राइम मीडिया जी, से ऑडियो उसकी तैयार है, वीडियो की बस थोड़ी-सी लॉकडाउन की प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूँगा जब वो मेरा गीत आए तो मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे को इस माध्यम से देख रहे हैं, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा उस गीत को प्रमोट करें। और वो गीत जी। है, मावा जो पुत्र नी मिलना तीजो यार बथेरे नी। बस इतनी लाइन मैंने सुना दी। क्या बात और है, बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद। एंड में आपको जाते-जाते एक खुशी की बात और सुनाता जाऊँ। जी। बिल्कुल एंड का 99% हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है, और एंड में ही हमारे साथ सुशील कुमार गोगी जी जुड़े हैं, आपके बहुत ओए ही होए! करीबी हैं, हम सभी के बहुत करीबी हैं। कहते हैं भाई नाइस। भाई गोगी भाई को मतलब सैल्यूट है मेरा। कोरोना जो ये दौर चला हुआ था, प्लीज़ 2 मिनट मैं ज़बरदस्ती माँग के लूँगा। सबसे ज़्यादा बिल्कुल। जो म्यूज़िक किया है सुशील कुमार गोगी भाई ने किया है। जितने भी कोरोना के गीत फ्री ऑफ कॉस्ट किए, इन्होंने मेरे भी 2 गीत किए, दोनी क्या भाभी, बात उनके साथ भी मेरा गीत भाभी क्या हमारी तो बहन है बेचारी, तो लिखे मैंने अपने आप हैं। बाकी गोगी भाई ने 1 रुपया नहीं हमसे लिया। सुरेश वर्मा जी ने भी डट के गीत गाए, मैंने भी डट के गीत गाए। तो कोरोना वायरस में आप लोगों ने प्यार भी हमें खूब दिया। तो वही है जी, कि सारी कोरोना का हाँ, दुनिया कलाकारों के लिए करुणा। बहुत बड़ी। और मैं चाहता हूँ कि आप सब गोगी भाई को ज़रूर इसके लिए एप्रिशिएट करें। और गोगी भाई आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। आपका दिल से धन्यवाद है गोगी भाई। एक रिक्वेस्ट मेरी भी है, वो अगर आप चंद लाइनें सुना देते हैं, सारे जग दियां किसियां कराइयां एक करुणा ने। यही गीत है। हुँ। जग ਨੂੰ ਜੇ मैं लाइनें अपनी लिखी हुई भूल गया। सारे जग दियां किसियां कराइयां एक करोना ने, सारे जग दियां किसियां कराइयां एक करोना ने, दुनिया तो कोरोना तो जे जग नूं बचाउणा मित्रो, कोरोना तो जे जग नूं बचाउणा मित्रो। मैं कभी मौका मिलूंगा तो ये सुनाऊंगा। इतनी मेरे को याद आ गई है, लाइनें लिखा मैंने ही है पर अब भूल गया हूँ मैं इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अन और आ बहुत। गया, सॉरी, सुन के जाओ, सुन के ही जाना। जी, जी, जी। कोरोना तो जे जग नूं बचाउणा मित्रो, अंदर ही रहो बाहर ना निकलो। कोरोना तो जे जग नूं बचाउणा मित्रो, अंदर ही रहो बाहर ना निकलो। मन लो आदेश सरकार वाले सारे, मन लो आदेश सरकार वाले सारे, करो करो छड्डो करनियां ला छड्डो करनियां लापरवाहियां ए कोरोना ने, सारे जग दियां किसियां कराइयां ए कोरोना ने। गोगी भाई का क्या म्यूजिक बात है। है! बहुत बढ़िया। और बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके। और क्योंकि मैंने शुक्रिया। हमेशा अक्सर देखा है, वैसे ज़्यादातर आप पंजाबी सैड सॉन्ग ही गाते हैं और बहुत ऊँचे आप गाते हैं। चाहे वो सिरदौल साहब हो या फिर सतविंदर बुग्गा साहब हो या कंठ कलेर हो, इनको आप बहुत अच्छा निभाते हैं और बहुत ही ऊँचा आप गाते हैं। लेकिन आज आपका अलग ही रूप देखने को मिला, हँसता हुआ चेहरा, और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे हँसते रहिए, और दुआ है कि आप
कि जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आए आपके परिवार में आपसे और आपसे आपके आप आपके जीवन दीपू भाई, आपसे बिछड़ने से पहले मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा। में। है इजाज़त? बिल्कुल बिल्कुल, अभी 5 मिनट हमें ऐसा ही होते हो गए। अच्छा, मतलब बंद कर दूँ? नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, कित्थे बहुता रुल जावा, क्योंकि हमने शुरुआत भी भगवान के नाम से की थी, तो मैं चाहता हूँ प्रोग्राम का जो एंड हो वो भी समापन भी भगवान के नाम से ही हो। बिल्कुल ਇੰਨਾ दुख भी ना देवीं, कित्थे बहुता रुल जावा, ਇੰਨਾ सुख भी ना देवीं दाता, कि मैं तैनू भुल जावा। होण भावें सारे सुख दुनिया दे मेरी झोली, एहो आखी जावां दाता, मैं तेरा दिता खावां। ऐदां दा सलूक मेरा लोकां च हमेशा रखी, सारा जग रोवें जदों मैं दुनिया तो जावां। जय हिंद, जय भारत, जिउंदे वासते रहो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। वैसे जब टाइम हो जाता है तो मैं 10 बजे ही और कलाकारों को याद दिला देता हूँ कि 10 बज चुके हैं और अलविदा लेंगे, लेकिन अभी दिल ही नहीं कर रहा। 11 आप बजा दें, आप कहो तो 11 बजा देते हैं। यदि आपने 11 बजाए, मेरे पड़ोसियों ने मेरे 12 बजा देने। बिल्कुल। तो अभी इजाजत लेते हैं, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हिमाचल के बहुत ही बेहतरीन गायक, इवेंट ऑर्गेनाइजर, राइटर, मल्टी टैलेंटेड हैं। क्या इनके बारे में कहें, बहुत तारीफें भी करें वो भी कम पड़ जाएंगी। हमारे रिस्पेक्टेड संजय संधू जी, आपने इनसे बातचीत की, बहुत अच्छा इनसे बात करके लगा। दिल ही नहीं कर रहा था कि लाइफ से दूर जाया जाए, और लेकिन समय इजाजत नहीं देता, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे कलाकार, क्योंकि जब भी शो मिलता है हमारे कलाकारों को, तो वो इतने एक्साइटेड होते हैं, वो खाना पीना भी भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने खाना भी शायद अभी नहीं खाया होगा, तो टाइम की कमी के कारण अभी हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। मैं भी अभी शो खत्म करके खाना खाने ही जाऊंगा, क्योंकि पहले यही लगी होती है कि पहले हमारा शो कैसा होगा, क्या करेंगे। लेकिन आज बहुत दिल से बहुत मजा आया, बहुत आज हंसे आप सबने भी बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आप सभी को आया होगा। और अभी भी कमेंट हमारे पास आ रहे हैं, बहुत से दोस्त अभी भी जुड़े हैं। दोस्तों, आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहे, धन्यवाद। पवन देव जी कहते हैं कि दीपू ग्रेट यार भाई, मजा आ गया आज फिर से। संधू और आप दोनों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू आपका, आपका दिल से मैं आभार करना चाहूंगा पवन देवगन जी। आप हर रोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका थैंक यू करना चाहूंगा। और चमन सिंह जी, हेलो जी, थैंक यू सो मच। आप थोड़े लेट हो गए, अगर आप पहले जुड़ते तो आप हमारे हिमाचल के बहुत ही बेहतरीन कलाकार के साथ आज मिलते। विकास सोनी जी, स्वागत है। अभी तो अलविदा लेने का वैसे टाइम है। AK राजपूत जी, थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू सो मच। गुड नाइट जी, शुभ रात्रि। आप अपना ख्याल रखें सभी। कोरोना का ये दौर है, तो सभी घरों में सुरक्षित रहें, मास्क वगैरह लगा कर रखें, सैनिटाइजर का यूज करें। और मार्केट अगर आप जा रहे हैं किसी काम से ही, प्लीज आप मार्केट जाएं। और आस पड़ोस में भी ध्यान रखें, बच्चों का खासकर ध्यान रखें, और बुजुर्गों का भी ध्यान रखें। अपने साथ साथ मास्क का आप यूज करें, और सुरक्षित रहिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, कोरोना से बचकर रहें, इधर उधर ज्यादा ना जाएं। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों। और हमारी पोस्ट को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, कर दीजिएगा आगे भी, क्योंकि बहुत से दोस्त हमारे मेहमान कलाकार के साथ मिल नहीं पाते कई बार। तो हो सकता है कि आपका एक शेयर हमारे इस प्रोग्राम, इस एपिसोड को हजारों दर्शकों तक पहुंचा दे, और बहुत प्यार हमारे इस प्रोग्राम को मिले, और हमारे कलाकार के साथ सभी मिल सकें, उनकी बातचीत सुन सकें। और एक कमेंट थोड़ा अलग सा आया था, भियोटिया विकी राणा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप किसी को सही नहीं कह सकते तो प्लीज आप गलत कुछ कहने की हिम्मत भी ना करें। जितनी आपकी औकात है उसी में रहकर आप बात करें। मैं
सरेआम आपको कह रहा हूँ मिस्टर भियोटिया राणा जी, आपने जो कमेंट किया था वो बिल्कुल ही बेबुनियाद था, जिसकी वजह से मैंने आपको ब्लॉक कर रखा है इस ब्रॉडकास्ट में, और आपके कमेंट को भी मैंने हाइड कर दिया, क्योंकि हमारे मेहमान कलाकार जो भी हमारे साथ आते हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेड होते हैं, उनको सोच समझ कर ही हमने बुलाया होता है, और बहुत उनका बल्कि हमें धन्यवाद करना चाहिए सभी कलाकारों का, जो हमारे एक बार बोलने पर ही आप सभी का मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं दोस्तों। तो भियोटिया विकी राणा जी, आपने जो भी कमेंट किया वो बहुत गलत था, आपको शर्म आनी चाहिए ये सब, क्योंकि मैंने आपकी डीपी देखी, आप काफी एज्ड भी मुझे लगे, तो आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बेबुनियाद सी बात लिखते हुए, बहुत ये गलत है। वैसे मुझे ज्यादा लाइव पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं गालियां देने वाला होता तो मैं आपको जरूर लाइव पर ही गालियां दे देता, उससे मैं झिझकता नहीं, क्योंकि मैं बहुत मुंह फटूं और मुंह पे बात कहने वाला हूँ। भियोटिया विकी राणा जी, तो आगे से आप प्लीज ध्यान में रखिएगा ये बात, और अगर आपकी अच्छी बात करने की औकात नहीं है तो आप बुरी बात भी यहाँ पे ना करें। तो दोस्तों माफी चाहूंगा, कुछ लोग बीच में ऐसे आ जाते हैं जो गलत कमेंट करते हैं, जिस वजह से बहुत ही बुरा भी लगता है। आप सभी का फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, आप सब हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, धन्यवाद।